महू कैंट क्षेत्र में विवादित नोटिस मामले पर कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए अगले 15 दिनों तक किसी भी तरह की तोड़फोड़ या फिर कार्यवाही पर रोक लगा दी है। अदालत ने याचिकाकर्ता अब्दुल माजिद की ओर से उठाए गए प्रमुख बिंदुओं को गंभीरता से लेते हुए केन बोर्ड के नोटिस पर फिलहाल स्टे दे दिया है। याचिकाकर्ता अब्दुल माजिद ने अपनी याचिका में कैंट बोर्ड के नोटिस को इस आधार पर चुनौती दी कि नोटिस में यह स्पष्ट नहीं बताया गया कि भवन का कौन सा हिस्सा अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं, नोटिस में 1996 से 97 के पुराने नोटिसों का हवाला दिया गया, लेकिन वर्तमान स्थिति के हिसाब से कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि नोटिस में सुप्रीम कोर्ट की 2025 की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया, जो ऐसी कार्रवाइयों के लिए अनिवार्य है। वहीं मामले में संपत्ति के स्वामित्व को लेकर भी महत्वपूर्ण पहलू सामने आए। बताया गया कि जवाद सिद्दीकी को यह मकान उनके पिता ने गिफ्ट किया था और बाद में जवाद ने वही मकान अब्दुल माजिद को गिफ्ट कर दिया। तब से माजिद का परिवार वहीं रह रहा है। इसके बावजूद कैंट बोर्ड ने सिर्फ 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए याचिका में उठाए गए 3 मुख्य बिंदुओं को आधार माना है। अब 15 दिन बाद अगली सुनवाई में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। देखिए, पिटीशन लगी थी माजिद की तरफ से। माजिद खान के पक्ष में जो प्रॉपर्टी आई थी महू में, जिसको कि तोड़ने का नोटिस आया था, वो जावद से हिबा होकर के आई थी। जावद के पक्ष में इसलिए आई थी कि अब्दुल हम्माद जो थे, अब्दुल हम्माद की डेथ के बाद उनकी फैमिली मेम्बर्स ने एक हत्याग लेख करा था जावद के पक्ष में, और जावद ने हिबा करा है प्रेजेंट पिटिशनर के पक्ष में। जो नोटिस आया था तोड़ने का, उसमें सिर्फ 3 दिन का नोटिस दिया था कैंटोनमेंट बोर्ड ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन करी हैं आर्टिकल 141, 142 में, कि 15 दिन से कम का समय आप नहीं दे सकते। पहली बात। दूसरी बात, किस हिस्से को आप तोड़ना चाहते हैं जिसको अतिक्रमण मानना है, इस हिस्से का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना पड़ेगी। शो कॉज नोटिस में 3 मुख्य तौर पे गलतियां थी। पहला ये था कि 1996-97 में शो कॉज नोटिस कहता था कि हमने एक शो कॉज नोटिस और दिए थे 2। दूसरा ये कहता था कि किस हिस्से को तोड़ना, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और तीसरा ये था कि 19 तारीख को नोटिस देकर के कहा गया कि आप अतिक्रमण को 3 दिन में हटा लें अथवा जेसीबी से तोड़ा जाएगा। हमारे तर्कों से सहमत होकर के माननीय उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने आदेश दिया है कि 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, और उसके बाद अगर पिटिशनर के हित के विरोध कोई फैसला होता है तो फिर उसको चैलेंज करने का, चुनौती देने का 10 दिन का समय दिया जाएगा।